कुछ समय से गांव के सब लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि रात होते ही सबके घर के बाहर से चलने की आवाज होता। चलने के साथ साथ पायल झांकने की आवाज भी होती, लेकिन डर के मारे किसी की हिम्मत नहीं होती कि घर के बाहर जाकर देखें कि मामला क्या है। फिर एक दिन राजू और उनकी पत्नी सुनीता सोने जा रहे थे। अजी सुनते हो, सोने से पहले सब खिड़की और दरवाजा बंद कर दीजिए। गांव में डर का माहौल है। न जाने कौन सी चुड़ैल है जो गांव में घर के बाहर घूमती रहती है। वो अंदर आ गई तो चल बेवकूफ डरपोक औरत कहीं की। मैं ये भूत और चुड़ैलों पे यकीन नहीं करता। अगर मेरे घर में आवाज आई तो मैं खुद उस बहरूपिया का डंडा मार के सर फोड़ दूंगा। फिर राजू और सुनीता सोने चली जाती है। रात 12 बजे से ही उनके घर के बाहर से किसी का चलने का आवाज आने लगती है। अरे नासपीटे, काली जवान आदमी, तेरे बोलते ही ये मेरे घर में आ गई। अरे बेवकूफ डरपोक औरत, सारी हिम्मत मुझे ही दिखानी आती है तुझे। एक बेरुपया चुड़ैल से डर रही है, अभी मैं उसे सबक चखा के आता हूँ। तू भी चल मेरे साथ। अरे ना बाबा ना, मैं नहीं जाती। मैं अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी क्यों मारूं? मुझे तो अपनी जान बहुत प्यारी है, तुम ही चले जाओ। फिर राजू घर से बाहर निकल पड़ता है। बाहर आते ही राजू की आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहां एक बहुत भयानक चुड़ैल खड़ी रहती है। आज मुझे अपना पहला शिकार मिल गया। आ गया तू, आज तो मजा ही आ गया। नहीं चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेरुपया कहने की? आज तो तू नहीं बचेगा। सुनीता, मुझे बचाओ। फिर उसकी आवाज सुनकर सुनीता खिड़की के पास आती है। खिड़की से बाहर का नजारा देखकर वह हैरान हो जाती है। हाय हाय, मैं क्या करूं? मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई। वो चुड़ैल मेरे पति को ही उठा के लेके चली गई। अब मैं क्या करूं? सुबह होने पर यह बात पूरी गांव में फैल जाती है। अरे भाइयों, वो चुड़ैल कहाँ ले गई होगी राजू को? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ओ चुड़ैल तो राजू को चट कर गई होगी। सुनो भाइयों, हमें डरने की बजाय समझदारी से काम करनी होगी, तभी हम वो चुड़ैल का सामना कर पाएंगे। फिर शाम होते गांव के जंगल से कुछ आवाज आते हैं। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। अरे ये तो राजू की आवाज लग रही है, और उसे तो चुड़ैल उठा ले गई थी। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। भाइयों चलो बाबा को बुला के लाते हैं। हाँ तुम सही बोल रहे हो, हमारे बाबा को बुला के लाते हैं। यह बोलकर वह सब अपने गांव के तीसी बाबा को बुलाने चले जाते हैं। फिर उसे लेकर आने के बाद अचानक चुड़ैल सामने आ जाती है। अरे चुड़ैल, तुम हमारे गांव को छोड़ के चले जाओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तो नहीं जाऊंगी। तुम खुद नहीं जाओगी तो लो अब भुगतो। इसका पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए।